हमें हर वक्त बोला जाता है दैट हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, दैट द बेस्ट वे टू बी हैप्पी इज़ टू बी इन प्रेजेंट, बट स्टिल वी कीप आर हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। हम सोचते हैं कि जब हम कुछ XYZ अचीव कर लेंगे तब खुश होंगे। But the wise man once said, happiness is not something that you have to achieve. You can still feel happy during the process of achieving something. But the question is कि हम खुश कैसे रहे during the process of achieving our goals. How to be happy when we have a lot of pressure to perform good in exams, or when we have a long, never-ending to-do list or a job which doesn't fascinates us. इस situations में हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू बी हैप्पी इन आवर डेली लाइफ। क्या ऐसा होता है हमारी बॉडी में जिससे हम हैप्पी फील करते हैं, हैप्पी केमिकल्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे हैक कर सकते हैं। I have read a great quote that happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. हमारे एक्शन से डिसाइड करते हैं हमारा हैप्पीनेस लेवल। हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस इज़ जस्ट कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होना, हैविंग अ लॉट ऑफ जॉय इन योर लाइफ और नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव रहना, जो भी लिटिल थिंग्स है लाइफ की उन सबको इन्जॉय करना। जब हम ये सब करते हैं तब हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे हम हैप्पी फील करते हैं। तो ये हार्मोन्स जिन्हें हम हैप्पी केमिकल्स भी बोलते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं? हाउ डू हार्मोन्स वर्क? हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं और हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है ठीक से फंक्शन करने के लिए। अब ये हार्मोन्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये उस पर डिपेंड होता है कि हम हमारी बॉडी को ट्रीट कैसे करते हैं, हम किन चीज़ों से सराउंड होते हैं, क्या क्या हैबिट्स हैं हमारी, कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिनको हमें छोड़ना है, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें हमें अडॉप्ट करना है हैप्पी होने के लिए। हमारा ओवरऑल हैप्पीनेस गोल अचीव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन्स हमारी हैप्पीनेस से रिलेटेड होते हैं। 4 ऐसे मेन हार्मोन्स होते हैं जो हमारे हैप्पीनेस लेवल को बूस्ट करते हैं। इन हार्मोन्स को हम डोज ऑफ हैप्पी केमिकल्स भी बोलते हैं। D फॉर डोपामीन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन। इन चारों हार्मोन्स के सिक्रेशन से ही हम हैप्पी फील करते हैं। हम इन चारों हार्मोन्स का बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी उसके ऑप्टिमम लेवल पर फंक्शन कर सके। ऐसा नहीं है कि ये हैप्पी केमिकल्स है तो इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इनकी क्वांटिटी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा या कम होती है तो इन दोनों ही केस में हमें शॉर्ट या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डोपामीन, जिसे रिवॉर्ड केमिकल भी बोलते हैं, ये किसी भी प्लेजरेबल सिचुएशन में रिलीज़ होता है। यह हमें डिटर्मिनेशन देता है किसी भी गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए। इसे हम फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे मूड को बहुत ही अच्छा कर देता है। यह हमारे ब्रेन की रिवॉर्ड एंड प्लेजर यूनिट को भी कंट्रोल करता है। इसी हार्मोन की वजह से हम मोटिवेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड रिलैक्सेशन फील करते हैं। यह हमारी बॉडी फंक्शन को भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हमारी बॉडी के मूवमेंट्स, स्लीप, लर्निंग प्रोसेस, मूड, मेमोरी एंड अटेंशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डोपामिन की डिफ़िशेंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तब हम उसे पहचान कैसे सकते हैं? नॉर्मली डिफ़िशेंसी के केस में हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, काम को टालने लग जाते हैं, हमारे अंदर लो सेल्फ़ एस्टीम होती है, हम अपने आप की वैल्यू नहीं समझते, लो एनर्जी होता है, फटीग, हर वक्त थकावट रहती है, हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, हर वक्त एंशियस फील करने लगते हैं, होपलेस फील करने लगते हैं, मूड स्विंग्स एकदम नॉर्मल बात हो जाती है, छोटी छोटी बात पे बुरा लग जाता है हमें, मूड स्विंग्स होने लग जाता है। तो इस केस में अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो मतलब डोपामिन की हमारी बॉडी में कमी हो सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और डोपामिन का लेवल नेचुरली हमारी बॉडी में बढ़ाने के लिए हम सबसे पहली चीज़ तो मेडिटेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, टू डू लिस्ट बना सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने से हमारे पास कुछ गोल्स होंगे, गोल्स जैसे ही हमारे पास आ जाते हैं तो हम इंस्टेंटली मोटिवेटेड फील करने लगते हैं, डोपामिन रिलीज़ होने लगता है। डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने पर भी डोपामिन रिलीज़ होता है। फूड रिच इन एल टायरोसिन ले सकते हैं। हम कुछ भी चीज़ नई क्रिएट कर सकते हैं। जब हम कुछ भी चीज़ नई बनाते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो इसलिए मिलती है क्योंकि डोपामिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। तो हम कुछ भी नया कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी राइटिंग, म्यूज़िक और आर्ट से रिलेटेड कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। हम हमारा नॉर्मल नेचुरल घर का काम, जो भी हमें नॉर्मल काम होता है वो भी हम कर सकते हैं। कुछ भी टास्क को कंप्लीट करने के बाद भी हमें खुशी मिलती है, डोपामिन रिलीज़ होता है, तो हम कुछ भी काम भी कर सकते हैं।
कोई भी सेल्फ केयर एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारा फेवरेट कुछ भी फूड खा सकते हैं, ईटिंग फूड रियली हेल्प्स। साथ में जो भी छोटी छोटी लिटिल विंस होती है लाइफ की, जो कि हमें खुश करती है, दूसरे टास्क पे ना जम करके जो भी टास्क आपने कंप्लीट किया है उसको पहले सेलिब्रेट करना चाहिए। सेकंड हैप्पी केमिकल है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये लोगों के साथ एक सोशल बॉन्ड क्रिएट करने में मदद करता है। इसकी वैरायटी ऑफ जॉब्स होती हैं, जैसे हमारी सोशल स्किल्स इंप्रूव करता है, हमारे डर को कम करता है, एक फीलिंग देता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये नॉर्मली चाइल्ड बर्थ के वक्त रिलीज़ होता है, बट रिसर्च ने ये प्रूव भी किया है कि ये हार्मोन की वजह से कभी कभी हमें एडिक्शन और स्ट्रेस वाली सिचुएशंस भी क्रिएट होती है। लेकिन ओवरऑल ये हार्मोन्स हमारे ट्रस्ट को इंक्रीज़ करता है। ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तब हम बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लग जाते हैं, स्ट्रेस्ड रहने लग जाते हैं, हमें किसी भी काम को करने की मोटिवेशन नहीं आती, मोटिवेटेड फील नहीं करते, हमें लो एनर्जी सा फील होता है, फटीग थकावट रहती है, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप से, बहुत दूर हो जाते हैं लोगों से, फीलिंग एंशियस, हमें बहुत ज़्यादा एंशियस एंजाइटी फील होने लग जाती है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ऑक्सीटोसिन की लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाने के लिए हम सोशलाइज हो सकते हैं। हम मसाजेस, एक्यूपंचर, फिज़िकल टच, कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हैं। लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑल्सो हेल्प्स। एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोल्ड शावर ले सकते हैं, कोल्ड शावर लेने से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। मेडिटेट कर सकते हैं। साथ में छोटी छोटी चीज़ें जैसे डॉग्स के साथ खेलना, बेबीज़ के साथ खेलना, होल्डिंग हैंड्स, हगिंग योर फैमिली मेम्बर्स, और किसी को कॉम्प्लीमेंट देने से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाने के लिए। सेरोटोनिन, इसे हम काम हार्मोन भी बोलते हैं, ये हार्मोन हमें ओवरऑल हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, हमारी मेमोरी को भी प्रमोट करता है, ये हमारे मूड को भी बहुत अच्छा रखता है ताकि हमारा सोशल बिहेवियर इम्प्रूव हो, हम मोर एग्रीएबल एंड सोशलेबल बने। इस हार्मोन की वजह से ही हम टफ से टफ सिचुएशंस में भी होपफुल रहते हैं। मेनली ये हार्मोन हमारी स्लीप एंड एपेटाइट को रेगुलेट करता है। इसके लो लेवल की वजह से हमें डिप्रेशन और दूसरी मेंटल इलनेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर सेरोटोनिन की डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें लो सेल्फ एस्टीम होने लगता है, ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं हम, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होने लगते हैं, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, होपलेस फील होता है, सोशल फोबिया हो जाता है, हमें किसी भी तरीके का ऑब्सेशन हो जाता है, कंपल्जन की प्रॉब्लम हो जाती है, इंसोमेनिया का खतरा हो जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए और सेरोटोनिन का लेवल हमारी बॉडी में नेचुरली बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोल्ड शावर ले सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मसाजेस ले सकते हैं। साथ में सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेरोटोनिन के सिक्रीशन के लिए, तो हम हमारा डेली डोज ऑफ सनलाइट ले सकते हैं। स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं। साथ में जो हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव इवेंट होते हैं उनको रिमेंबर करने से भी सेरोटोनिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। हम मोर स्माइल कर सकते हैं, नेचर में समय बिता सकते हैं, वॉकिंग ट्राई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी सेरोटोनिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। साथ में हमारे गट को हम रिपेयर कर सकते हैं। नॉर्मली बोला जाता है कि सेरोटोनिन ब्रेन में बनता है, लेकिन बहुत सारी रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि 99% सेरोटोनिन हमारे गट में बनता है। तो हमें हमारे गट को रिपेयर रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए, ताकि सेरोटोनिन का लेवल हमारी बॉडी में नेचुरली ही बैलेंस रहे। फोर्थ हैप्पी केमिकल है इंडोर्फिन। इसे पेन किलर भी बोलते हैं क्योंकि ये पेन किलर की तरह काम करता है। ये हमारी बॉडी में पेन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र नहीं होने देता। जनरली ये एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। इसे विल पावर हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से हम नई गुड हैबिट्स क्रिएट कर पाते हैं। केवल 20 मिनट्स की एक्सरसाइज से ही एंडोर्फिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होने लगता है। ये हमारे स्ट्रेस एंड पेन से फाइट करता है और हमारी लाइफ में एक एक्साइटमेंट ऐड करता है। इंडोर्फिन की वजह से ही एक यूरोफिया की फीलिंग हम महसूस करते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ़ और हेल्दी होती है।
एंडोर्फिन की डिफिशिएंसी से हमें बहुत एंशियस फील होने लगता है, डिप्रेस हो जाते हैं हम, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, एक्स एंड पेन्स होने लगता है, क्रोनिक पेन्स होने लगते हैं स्पेशली एट द बैक और नेक। साथ में इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, इम्पल्जन बिहेवियर हो जाता है हमारा, कांस्टेंट हेडेक रहता है हमें, माइग्रेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में एक टेंडेंसी टू टीयर अप वेरी इजीली, हमें छोटी छोटी बात पे बुरा लग जाता है, रोना आ जाता है और ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कोई फ़न नहीं है, डिप्रेस जैसा फील होने लगता है। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए और इंडोर्फिन का लेवल हमारी बॉडी में नेचुरली बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे लाफ्टर, क्राइंग, दोनों ही चीज़ से इंडोर्फिन रिलीज़ होता है बॉडी में। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा इंडोर्फिन रिलीज़ होता है। कुछ भी चीज़ नई क्रिएट करने से इंडोर्फिन रिलीज़ होता है, म्यूज़िक हो सकता है, आर्ट हो सकता है। डार्क चॉकलेट खाने से भी इंडोर्फिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, डार्क चॉकलेट हम ट्राई कर सकते हैं। स्पाइसी फूड खाने से इंडोर्फिन रिलीज़ होता है। एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेचिंग करने से, मसाजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मसाजेस, मेडिटेट करने से, साथ में कोई भी कॉमेडी मूवी देखने से या फ़नी मूवी देखने से भी इंडोर्फिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। तो हम ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं इंडोर्फिन का लेवल हमारी बॉडी में नेचुरली बढ़ाने के लिए। सो बेसिकली ये जो 4 हॉर्मोन्स हैं ये बहुत इसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमें ओवरऑल हैप्पी पर्सन बनाने के लिए। इनका एक फ़ाइन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फूड कैन मेक यू अ हैप्पीएस्ट पर्सन। हमें हमारी डेली लाइफ में, हमारे डेली डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती हों, जैसे कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, नट्स, ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स, बनानास, पोटैटो, ग्रीन स्मूदीज़ एक्सेट्रा। और ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहिए जो कि हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती हो, जैसे कैफ़ीन, शुगर एंड अल्कोहल को हमें कुछ तरीके से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्लीप साइकिल को पूरी तरीके से मैसअप कर देती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो हाईली इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हमें किसी भी हालत में कैफ़ीन, शुगर एंड अल्कोहल को कम मात्रा में लेना चाहिए और अवॉइड ही करना चाहिए। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करने से, स्लीप, हाइड्रेटेड रहने के साथ साथ टॉक्सिन्स को हमारी लाइफ से एलिमिनेट करने में भी हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं।